में होती है 9 प्रकार की बुद्धि। नवधा भक्ति का हाथ ओए पाई। भगवान राम ने सबरी के लिए 9 प्रकार की नवधा भक्ति बताई, इसीलिए बताई कि 9 प्रकार की नारी होती है। 9 अक्षर आता ना 9, तो 9 प्रकार की माताएं होती है, 9 प्रकार की बुद्धि होती है, 9 प्रकार के उनके कर्म होते हैं। उसने बोला हाँ ये बात तो मैं बताना ही भूल गई आपको। बोले क्या? बोले ना मैं आपको कैसे समझाऊं? बोले कुछ तो समझा। इतने प्यार से साधु ने आशीर्वाद दिया मेरे को, शायद मेरा एक छोटा बेटा हो जाए, इसके लिए मैं तरस रहा हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो अशुद्ध हो चुकी हूँ। बोले कब? बोले 2 दिन हो गए, अभी मैं 7 दिन तक पानी पे नहीं लग सकती हूँ। बोला अच्छा, तो खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा। बोला वो तुम्हारी इच्छा है। कर दिया ना अंदर ही अंदर एक माहौल खड़ा। न नकारात्मक शब्दानाम, न नकारात्मक शब्दानाम इति शून्यम भवति। 9 अक्षर जो आता है वो नकारात्मक है, और 9 अक्षर नारायणानाम, 9 अक्षर नारायण का है, और 9 अक्षर नाम का है। जिसने नाम कमा लिया वो सब कुछ होता है, और जो 9 अक्षर से नारायण का जाप करता है उसका कल्याण होता है, और 9 से जो ना बोलता है उसका कभी नाश ही होता है। वाह प्रभु। अब चुप हो गया वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, चुप हो गया। उसने बोला मैं क्या करूं अब? 7 दिन में तो ये फल सड़ जाएगा। वाह प्रभु, 7 दिन में ये फल सड़ जाएगा तो क्या होना है? अब वो चिंता पड़ गया, कांपने लग गया। उसने कहा सुनो एक बात बताता हूं मैं तुझे, तू तो अशुद्ध है, ये फल पे मत लगना, इसको मैं इसे फ्रीज में रखता हूँ, और तब तो 7 दिन बाद जब शुद्ध हो जाएगी तो ये फल खा लेना। ये साधु का आशीर्वाद है। मन कर्म श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। क्या लिखा है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, निश्चय प्रेम लगाओ, संतन की सेवा। ये श्रद्धा भक्ति जब लगाएंगे तब परमात्मा खड़े हो जाएंगे, आपका कोई काम भी नहीं अटक सकता है। अब उसने देखा कि यदि ये श्रद्धा से इस फल को खाएगी तो साधु ने बोल लगा इसका बेटा होगा। उसने बुलाया। अब उस समय तो हलो हाई था नहीं। उसने अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखी कि बहन मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है और तू जल्दी यहाँ पहुंच, और जल्दी पहुंचने से मेरी विपत्ति का समाधान कर। लोग वृंदा मंदिर में जाने के भगवान मेरी कोख में एक बेटा हो जाता तो न जाने मेरे पति कितने खुश होता। वो बोले मेरे पे विपत्ति आ गई, देख लो तुम। तब धुंधली नहीं रखना था उसका नाम, ना नहीं रखना था धुंधली। धुंधली को मतलब अंधकार, धुंधली को मतलब धुआं, धुंधली का मतलब जो ढोल करके भी सही नहीं होती वो है धुंधली। आहा प्रभु। उसकी बहन आई, चिट्ठी पढ़ी और बहन आ गई। क्या हुआ तुझे? बोले मेरे पति ने एक फल लाया है और वो कहते हैं कि इस फल को खाओ तेरा पुत्र होगा। मुझे डर लगती है, मुझे संतान नहीं चाहिए। वो तो पहले था उसका। बांझ क्या जानी प्रसव की पीड़ा, लेकिन जितना पीड़ा माताओं को देता है ना वो परमात्मा, उतना 1 मिनट में माया से हर भी नेता। जैसे वो अपने बच्चे का मुंह देखती वैसे तुरंत पीड़ा चले जाती है। जय श्री राम। उसने बोला बहन मुझे संतान नहीं चाहिए। बोले एक बात बताती हूँ तेरे, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? घर का आदमी। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? घर का आदमी। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो तुम्हारे भेद को जानता है। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पड़ोसी, जो देख रहा कि आज क्या खा रहे हैं। पड़ोस में प्रेमता रखनी चाहिए। पड़ोस अगर प्रेमी है, पड़ोस अगर सच्चा है तो उसके बराबर स्वर्ग कहीं नहीं। ईर्ष्या करो, ईर्ष्या करो, करने दो, वो उसका काम है, लेकिन आप ईर्ष्या मत करो। वरना उससे कोई राग बताओ, ना उससे कोई बात करो। जब नहीं है ज्यादा अपने में अड़ेलू बनता है, कोई जरूरत नहीं, रहने दो। ये नीति का वचन है, मेरा नहीं है। जैसे ही उस बहन ने सोचा ये तो बेटा चाहती नहीं है। बोले बहन
मेरे पेट में बच्चा अभी 2 महीने का है और 2 महीने का बच्चा मेरे पेट में है और मेरे 3 बच्चे और हैं। ओ अब वो समझ गई, ठीक है। तो कहना क्या चाहती है दीदी? बोले भूला, गढ़वाली भाषा में बता भूला। मैं बोलना चाहूँ ना कि मेरे नौन जब पेट में तब 2 4 6 8 10 महीना में 9 महीना में 9 महीने और 15 दिन में गाय और माता बेटे को जन्म देती है। उस वक्त तो इस बेटे को ले जाना और इसके बदले में मेरे को अपने पति से पैसा दिलवा देना। जय जय राम सीताराम। हो गया काम, हो गया काम। अब जब ये युति हुई, ये युति हुई, तब उसके बाद धीरे धीरे बोले अब मेरे पति ने जो फल ला रखा है, बोले गौ माता कैसी है, इस गौ माता को दे दे। हाँ, इस गौ माता को दे दे, अगर सच्चा होगा तो गौ माता का बेटा हो जाएगा और नहीं होगा, अरे छोड़ कहां साधु पे विश्वास करते हैं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लंघ्यते सम्यक कलोके सब कीर्तना। वाह, जैसे ही वो फल गाय माता को दिया और अपने में साँठ गांठ कर दी, 7 दिन का टाइम हुआ, ब्राह्मण ने कहा फल खा लिया? बोला हाँ, वो तो मैंने सुबह खा लिया था, तुम्हें तो नहीं बता, मैंने स्नान किया, भगवान का नाम लिया, कभी नहीं रहती थी, भगवान का नाम लिया, जप करा नारायण का, और वो फल खा लिया और उससे पहले वो फल गाय माता को दे दिया था। अब धीरे धीरे क्या कैसे